अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, अब तक का जो वर्डप्रेस का जो हमारा कोर्स था, जहाँ तक कंप्लीट हुआ था, वो ये था कि हमने कस्टम हेडर बना लिए थे। इसको नेविगेशन बार भी कहते हैं, हेडर भी कहते हैं। इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि आपके टेम्पलेट के ज़रिए किस तरह आप बना सकते हैं ना। ये हमने टेम्पलेट के ज़रिए से बनाया था। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इस पेज को, कोई भी किसी किस्म का भी पेज हो, इसको आप कस्टम किस तरह बिल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपनी मर्ज़ी से किस तरह चीज़ें करेंगे। ये तो चीज़ें थी कि जो हमने बनी बनाई सॉफ्टवेयर से जो हमने इस्तेमाल किया था, थीम फॉरेस्ट से, थीम से पेजेस प्री बिल्ड थे जो इंस्टॉल कर लिए थे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो ये है कि हमने वर्डप्रेस के अंदर हम अपना कस्टम पेज किस तरह बनाएंगे, फ्री रिसोर्सेज के साथ हम बनाएंगे इसको। जैसा कि आप पैंथियन को फॉलो करते आ रहे हैं, आपने ये वर्डप्रेस का ये चीज़ें डैशबोर्ड आपके सामने ऑलरेडी होंगी चीज़ें। अच्छा, इस तरह का आपके पास वर्डप्रेस का कुछ पेज बनाना हो तो आप वो किस तरह करेंगे। फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो से, कुछ भी आपने नहीं करना, आपने ज़ीरो से बनाना है। तो वो आप किस तरह करोगे, सही है। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं, सही है। अच्छा, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी करके रखी हुई हैं। अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं अपने लिए, इस तरह का बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हमारे इस वर्डप्रेस कोर्स को शुरू से फॉलो करें। आपको पता चल जाएगा कि हमने फुटर किस तरह बनाया, हेडर किस तरह बनाया, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, आज जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो सिर्फ कस्टम पेज के ऊपर है कि हम कस्टम पेज को किस तरह बनाएंगे। मतलब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ पेज ऐड करना चाहें तो क्या करेंगे। अच्छा, ये लेक्चर बिल्कुल बिगिनर के लिए है, तो इसलिए मैं इसको शुरू से लेके चलूँगा ताकि आपको न्यू हैं जो उनको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले आपने पेज को ऐड करना होता है। डैशबोर्ड पर आके पेजेस पर चले जाना है, ऐड न्यू पेज पर चले जाना है। ठीक है, आप ऐड न्यू पेज पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगी चीज़ें। ये क्या होगा, ये पेज का आपने नाम लिखना है। मैं इधर लिखता हूँ जी, डेमो प्रैक्टिस के लिए मैं एक पेज बना रहा हूँ, तो इसको मैं एज ए ड्राफ्ट करूँगा। पब्लिश फ़िलहाल नहीं कर रहा, आपकी मर्ज़ी, आप इसको पब्लिश करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, इतना करने के बाद मैं एडिट विद एलिमेंटर करूँगा। मेक श्योर आपके जो प्लगइन है उसके अंदर एडिट विद एलिमेंटर, मेक श्योर करें कि आपका जो प्लगइन है एलिमेंटर, वो इसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो हम इसको, अच्छा, मेक श्योर करें आपके एलिमेंटर और प्लगइन आपके इसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकेंगे, वरना आपको चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। ये डेमो हमने पेज बनाया। आप इस सबसे पहले इसकी सेटिंग को देखते हैं हम। ये क्या है, ये डेमो पेज है। बात का हमें ये होता है कि हमें ये सामने नज़र आना नहीं चाहिए, हम कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। डेमो पेज हमने बना लिया, पेज का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो आपके सामने ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सामने ये प्लस का बटन, इस पर क्लिक करेंगे आपको ये ग्रिड नज़र आएगा और फ्लैक्स बॉक्स नज़र आएगा। आपने फ्लैक्स बॉक्स पर क्लिक करना है। आप अब इसमें क्या करेंगे, आप इसमें आप कंटेनर, इसको कहते हैं कॉलम कंटेनर, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर को हम इंस्टॉल करेंगे। ये कंटेनर है, इसमें दो आप समझे कॉलम्स हैं। इसमें 1 कॉलम है, ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, ये इसके कुछ डिज़ाइन हैं। ये 4 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये दरम्यान में ज़्यादा है, थोड़ा है। तो हम इसको 1 बाई 1 ट्राई करते हैं। फिलहाल जो हम जाएंगे फर्स्ट कॉलम से हम ऐड करेंगे। ये हमारा कंटेनर ऐड हो गया। अब ये कंटेनर क्या है, आप ये समझें कंटेनर एक गिलास है। अब इसके अंदर आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो हम गिलास के अंदर पानी ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें नज़र आएंगी साइड के ऊपर। अच्छा, जब आप कंटेनर ऐड कर चुके होंगे तो इसके अंदर आपको एक प्लस बटन नज़र आएगा। इस पर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड के ऊपर आपको कुछ एलिमेंट्स नज़र आएंगे। ठीक है, आज हम कोशिश करते हैं कि ये बेसिक एलिमेंट्स है ना, इनको हम कवर कर लें, इनकी हम सेटिंग्स को देख लें, इनको 1 बाई 1 यूज़ कर लें कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। फिर हम नेक्स्ट प्रो की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रो लिखा हुआ है, आपको चीज़ें लॉक नज़र आएंगी, आपको चीज़ें, क्योंकि आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं होगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, मैं आपको एलिमेंटर प्रो फ्री में दूंगा। आपको ये अनलॉक चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें। हम इनको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में 1 बाई 1 या अभी इसी में देखते हैं क्या करना है, तो हम इसको कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं बेसिक के अंदर। बेसिक में हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये बेसिक में हमारे पास, अच्छा, सबसे पहले वेबसाइट को देखना होता है कि आपने डिज़ाइन कौन सा कर रहे हो। डिज़ाइन में अब अगर हम देखें
तो इसमें दो कलम्स हैं, एक कलम ये टेक्स्ट वाला है, दूसरा कलम इमेज वाला है। तो हम भी इस कोशिश करते हैं कि दो दो वाले सेक्शन को ऐड करते हैं। अभी हमने इसमें एक ऐड किया। जब हम एक ऐड करते हैं ना, इसके अंदर हम दो सेपरेशन नहीं ऐड कर सकते। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं आगे ये कंप्लीट खाली रहेगा। अब क्योंकि मैंने इसमें एक कॉलम ऐड किया था, अब मैं इसके अंदर दो कॉलम्स ऐड करता हूँ, दो कॉलम्स ऐड कर दिए। अच्छा, ये मैंने क्या ऐड किया, ये इसको कहते हैं हेडिंग। जैसे प्लस इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपको चीज़ नज़र आएगी ना, वो आपको ये नज़र आएगी कंटेनर हमने ऐड कर दिया, हमने फ्लैक्स बॉक्स ऐड कर दिया और सबसे पहले हमने हेडिंग ऐड किया। इसको हेडिंग 1 कहते हैं। ये हमने हेडिंग ऐड कर दिया। अब ये हेडिंग कोई भी हो सकती है। मैं इसको उठा रहा हूँ, बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इन इस्लामाबाद, मैं इसको उठा देता हूँ। ये एक हेडिंग है। कस्टम क्लाइंट ने आपको ये कहा कि मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो आपने ये हेडिंग ऐड कर दी, वर्डप्रेस के अंदर कस्टम बिल्ड कर दिया। ठीक है, अब हम ये सिर्फ हेडिंग का इस्तेमाल देख लें, आगे हम इसको नेक्स्ट कवर अप करते हैं। जब हमने हेडिंग तो ऐड कर दी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कि इसमें पैराग्राफ भी है, इसमें एक बटन भी है। तो हेडिंग हमने ऐड कर दी, अब हम पैराग्राफ ऐड करेंगे और इसमें बटन ऐड करते हैं। हम इस फर्स्ट कॉलम को छोड़ के हम इस कॉलम पर आ जाते हैं। मैं इस प्लस बटन पर क्लिक करता हूँ, जैसे हमने पहले हेडिंग ऐड की थी, मैंने इसके अंदर हेडिंग ऐड कर दी और दोबारा प्लस ऐड एलिमेंट्स पे। अच्छा, ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके, ये सारे वर्डप्रेस के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के जरिए हमने वेबसाइट को बनानी है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये वाला ऐड कर दिया। दूसरे नंबर पे हमें पैराग्राफ चाहिए, तो हम टेक्स्ट एडिटर ऐड करेंगे। इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएगा। अगर आप कंट्रोल-C करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप। अच्छा, डिलीट मैं करता हूँ इसको, मैं कहता हूँ इसके नीचे आ जाए। सर प्लस पे गया, हेडिंग के बाद आपको जिस चीज़ नीचे नज़र आ रही होगी टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर को मैंने नीचे ऐड कर दिया। ये इसका जी आप समझे कि एक हमने हाफ काम कर लिया इस साइड का। अच्छा, इसमें हमने ऐड करना है टेक्स्ट बटन। ये एक्चुअल में बटन है। अच्छा, डिज़ाइन को आपने देखना है चीज़ें कौन सी हैं। इसमें दो कलम से हमने दो कलम ऐड कर दिए थे, उसके एक कलम में हेडिंग थी, पैराग्राफ था और उसमें बटन। अच्छा, हेडिंग और पैराग्राफ हमारा आ गया। अब हम दोबारा प्लस वाले इस पर जाएंगे और इसमें बटन क्लिक करेंगे तो बटन भी हमें नज़र आ जाएगा। ऑलमोस्ट इसी बेसिक वाले सेक्शन में आपको बटन भी नज़र आएगा। इसको ड्रैग करके इधर लेके आएंगे, ये हमारा एक बटन भी बन जाए। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये बटन हमारा इस तरह आ रहा है। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाए कि चीज़ें हमने बनाई कौन सी। ठीक है, ये चीज़ हो गई, इतना काफ़ी है। अब इसमें हम दूसरे कलम में ऐड करते हैं, हमने इमेज ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे इमेज ऐड है, हम इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आपके पास अपनी डिज़ाइन होगा, ये आपको डिज़ाइनर देगा, आपने डिज़ाइनर से चीज़ें लेनी है। अच्छा, डिज़ाइनर से चीज़ें इस तरह लेनी है, आपने उसको लेंथ और विड्थ बतानी है कि आपका डिज़ाइन का साइज़ कौन सा है। बाज़ औक़ात इमेज की टाइप्स होती हैं, जैसे आप तस्वीर लेते हैं, पोर्ट्रेट इमेज होती है आपकी, वो एक प्रोफाइल की तरह की टाइप होती है। अच्छा, पोर्ट्रेट इमेज है ये, इस तरह की ये पोर्ट्रेट इमेज है, मतलब एक इसकी हाइट लंबी होती है। अच्छा, एक लैंडस्केप होती है। लैंडस्केप इमेज, इसकी जो विड्थ होती है ना, ये ज़्यादा लंबी होती है। जैसे पोर्ट्रेट की हाइट ज़्यादा थी, इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। अच्छा, फीचर इमेज भी कुछ इस तरह की ही होती है। तो आपने उसको गाइड ज़रूर करना है कि आपको कौन सा डिज़ाइन, और उसमें डिज़ाइन में ना उसकी लेंथ और विड्थ क्या है। लेंथ और विड्थ मतलब हाइट और उसकी विड्थ होती है वो। फ़िलहाल के लिए मैं डेमो पर्पज़ के लिए मैं अपना इसी इमेज को डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसी इमेज को राइट क्लिक करके सेव एज करता हूँ कि ये मेरे पास डाउनलोड हो जाए। एसेट 31 मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। आपने इसके अंदर, अब ये वाला सेक्शन हमारा खाली था, हमने इस प्लस बटन पे आना है, तो हम दोबारा इस बेसिक लेवल पे आएंगे। हम तीसरा चीज़ हम कवर कर लेंगे, इसकी इमेज। ये इमेज हमारी आ गई। अब इसमें इमेज कोई भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने कौन सी इमेज लगानी है। तो मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए अपनी इमेज ऐड कर देता हूँ जो पहले से ऐड। अच्छा, इसको हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और ये देखें हमारी इमेज इस तरह से आ गई है। अब हम दोबारा विजिट करते हैं कि हमने हमारा डिज़ाइन सेम बना है या थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर हम देखें तो हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट 90% सेम है। तो हम इसको ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वेलकम टू एराटेक। तो इसकी भी एक हेडिंग होगी, हम इसमें हेडिंग ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसकी हेडिंग को हम ऐड करेंगे इस तरह। हेडिंग दोबारा हम हेडिंग के अंदर इसके ऊपर रख देंगे। इसको ऐसे करते हैं ना, इसका हम थोड़ा सा साइज़ जब स्मॉल कर देंगे तो ये चीज़ वैसी बन जाएगी। देख रहे हो? अच्छा, उसका जो जैसा कलर है वो आप वैसे ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम डिटेल में नहीं जा रहे। फ़िलहाल मैंने आपको जो चीज़ें समझानी है वो ये है कि हमारी जो डिज़ाइन है, हमारा जो डिज़ाइन है
उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कर ली, हमने कवर कर लिया है, चीज़ें ऐड करना सीख ली। हमने जस्ट अभी चीज़ें ऐड की हैं, कौन सी, हेडिंग वाली, इमेज वाली, टेक्स्ट एडिटर वाली, और बटन भी हमने ऐड कर दिया। अच्छा, हर एक चीज़ का एक अपना फीचर है। जैसे हम हेडिंग पे जाएंगे तो इनकी अपनी एक मज़ीद आगे इसकी एक सेटिंग्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो हमने ऐड कर दिया था पहले से, इसको कहते हैं, अब इस दूसरे पे आता है कि लिंक। अगर आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक करना चाहते हैं, इसको इंटरनल लिंक देना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। मैं इसको होम पेज का लिंक उठाऊंगा तो ये इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सारी लिंक हो जाएगा। जब बंदा इस पर क्लिक करेगा या यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो आगे इस डोमेन पे चला जाएगा। लिंक का पर्पज़ इसलिए होता है, ये एसईओ में इंटरनल लिंक के लिए इस्तेमाल होता है और वैसे भी यूज़र को फैसिलिटेट करने होते हैं। दूसरे उसके बाद आते हैं हेडिंग्स। ये आपकी हेडिंग कौन सी है, आगे इसको H1 रखना चाहें, H2 रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी, आप इसी को अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। H3 रखना है, मैं इसको H3 रखता हूँ क्योंकि ये छोटी है। अच्छा, अब हेडिंग्स की भी एक इतनी सेटिंग्स कंटेंट के अंदर थी जो हमने फ़िलहाल कर ली। क्या थी, लिंक पेस्ट करना, जैसे ये हमने इधर ऐड किया इस पर। अच्छा, अब जिस सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं आप उस सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी सेटिंग मुख्तलिफ होगी। फॉर एग्जांपल, इसकी अपनी सेटिंग होनी है, इसकी अपनी होनी है, इसकी अपनी होगी, मतलब उसके जो फीचर्स हैं ना वो सारे सेम होंगे, लेकिन सेटिंग्स आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, इसकी अलग से, इसकी अलग से। ये आपका कस्टम पेज बनने के लिए अभी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अच्छा, इसकी जो हमने सेटिंग्स देखी है ना वो फिलहाल कंटेंट और हेडिंग में जाके इसके सारे एलिमेंट्स देख लिए। इसको H1 H2 रखना है, इसको लिंक देना है, और इसका जो टाइटल जो हमने खुद रखा है, टाइटल हम यहाँ से ही चेंज करते हैं। बेस्ट एसईओ, बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस इस्लामाबाद पाकिस्तान। अच्छा, चीज़ें जब भी आपने चेंज करनी है तो इस साइड से करना है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। बाद का इसमें आप चेंजेस क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके एडिट पेंसिल बटन पे एडिट पे क्लिक करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बाज़ इशू करती हैं, सही है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से चेंज करना है। अब हमने पहला जो सेक्शन देख लिया ना, अब हर सेक्शन के अंदर आपको, अच्छा, ये इमेज एक एलिमेंट है, इसका हेडिंग एक एलिमेंट है, पैराग्राफ एक एलिमेंट है, और इन सब की सेटिंग्स हैं, कंटेंट की सेटिंग, स्टाइल की सेटिंग और एडवांस। ये तीन चीज़ें सब में सेम होंगी, ये तीन चीज़ें सब में सेम होंगी। अच्छा, कंटेंट में आएंगे, हम देखेंगे, फिलहाल हमने इसको देख लिया। स्टाइल में आएंगे, अच्छा, ये चीज़ आपने अगर समझ ली ना, आपको वर्डप्रेस की ऑलमोस्ट चीज़ें समझ आ जाएंगी। ऑलमोस्ट 90% चीज़ें यहीं से कवर होती हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस में आता है। अच्छा, कंटेंट में क्या आता है और स्टाइल में क्या आता है। कंटेंट को तो हमने देख लिया, अब हेडिंग है, इसके कंटेंट की जो सेटिंग्स हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी। अगर मैं पैराग्राफ की तरफ चला जाऊँ तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, तो आपने इसको देख लेना है कि ये मज़ीद चीज़ें क्या हैं, जो आपका क्या है, कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम चाहते हैं इसका स्टाइल क्या है। अच्छा, इस हेडिंग के अंदर जो हमने स्टाइल देखा था, अच्छा, इस हेडिंग के अंदर जो हमने स्टाइल देखा था वो स्टाइल है, इसको आप मिडिल में कर सकते हो, सेंटर, ये आपके स्टार्ट में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, थोड़ा एंड पे चला जाएगा, और इसको जस्टिफाई भी कर सकते हो। ये इसके एलिमेंट्स हैं, मैं इसको रखता हूँ सेंटर, ये मेरे लिए सही है। अच्छा, हेडिंग की जो स्टाइल में हम बैठे हुए हैं, ये याद रखना है, हेडिंग का स्टाइल है। अब ये सबसे पहले इसका एलिमेंट है, उसके बाद आ जाती है इसकी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है कि आप किस तरह फ़ॉन्ट, जैसे इसका फ़ॉन्ट क्या होता है, इसको फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो मैं इंटर लिखता हूँ, इंटर टाइट, ये इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं इसका अगर कोई और फ़ॉन्ट ऐड करना चाहूँ तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे रोमन है, रोमन टाइम्स, मैं इसको ऐड कर दिया। ये फ़ॉन्ट फैमिली होती है, मतलब इसको आपने साइज़ कितना रखना है, साइज़ आप इस तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको नंबर ऐड करते हैं 30, आप इस तरह भी कर सकते हैं, और इसको 1 by 1 क्लिक करना है तो आपने वो भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है वेट। वेट इसका कितना, वेट इसका समझे कि ये बोल्ड एक टाइप है, बोल्ड या 7। अब ये वेट इसका है। अच्छा, ट्रांसफॉर्म है, ये अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, इसका तो आपको पता होगा। इसमें ये 1 by 1 देख लेते हैं, होता क्या, अपर केस में सारे आपके लेटर्स बिग कैपिटल में आ जाते हैं, जैसे ये सारे आ गए। अब लोअर केस में सारे स्मॉल लेटर्स आ जाते हैं, और कैपिटल में आपका फर्स्ट वाला जो वर्ड होता है ना, जैसे बेस्ट का बी है तो ये बड़ा हो गया, सॉफ्टवेयर का एस है तो ये बड़ा हो गया, तो कैपिटल में ये होता है। नॉर्मल में आप नॉर्मल जो आप ऐड करेंगे वो चीज़ें होंगी, नॉर्मल में भी कुछ। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हैं, इसमें ज़्यादातर चीज़ें चलती हैं कैपिटल, मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा। स्टाइल नॉर्मल है। अच्छा, स्टाइल इटैलिक है, ये एक
टेक्स्ट का एक स्टाइल है, आप बेसिक जो हमें चीज़ें मिल रही हैं ना इसके ऊपर चेंज करने की वो जी है। डेकोरेशन आप करना चाहें अंडरलाइन, तो यहाँ से डेकोरेशन अंडरलाइन है, ओवरलाइन है, इसके ऊपर लाइन ऐड करना चाहते हैं, लाइन थ्रू है, इसको दरमियान में लाइन थ्रू मतलब ये जो जा रही है इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ये इसको नन करना है, आपकी मर्जी है। अच्छा, ये अब देखें इस लाइंस की आपस में जो लाइन हाइट है ना वो कितनी होगी, वो यहाँ से मेंशन है। लेटर के अंदर कितनी स्पेस होगी वो यहाँ से मेंशन है। ज़्यादातर चीज़ें आपके काम की नहीं होंगी, आपने जो चीज़ें देखने वाली है ना वो जो है स्टाइल में आना है। मोस्टली आपको अलाइनमेंट सेट करनी होती है, टाइपोग्राफी सेट करनी होती है, इंटर और साइज़ को देखना होता है। बाकी चीज़ें आप ना छेड़ें, कोई मसला नहीं होता। मज़ीद इसको बेहतर करना है तो इसको आप वेट इसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है, खूबसूरती के लिए। बाकी चीज़ें यूज़ में आपके नहीं होंगी, लेकिन देख लें आप इसको मज़ीद क्या होती हैं 1v1 मैंने आपको इसका बता दिया। अच्छा, ये स्टाइल वाली जो चीज़ें हैं ना ये ऑलमोस्ट टाइपोग्राफी हर जगह पे मिलेगी आपको, ठीक है। हम ये टाइपोग्राफी आपको हर जगह पे मिलेगी। अच्छा जी, स्ट्रोक क्या होता है? आप स्ट्रोक, टेक्स्ट स्ट्रोक, ये देख लें, इसका ये फंक्शन है। इसको भी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, आपने भी इसको कोशिश करनी है नहीं करनी। हाँ, लेकिन ये है कि बाज़ का टेक्स्ट का जो शेडो होता है ना वो चेंज कर देते हैं हम, और हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब शेडो क्या है, जब मैं इसको देखूंगा तो ये समझे कि पीछे इसका एक साया सा आपको महसूस होगा, छोटा सा, ताकि ये आपको मैं इसको दिखाता हूँ। ये आपको साया चलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र आए या ना आए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा वाज़ेह कर, ये शेडो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इस एडवांस्ड अटैक के ऊपर अब आया। मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल आगे मूव हो गया है, ठीक है, यहाँ से आगे मूव हो गया। मैं इसको थोड़ा सा लाइन पे लेके आता हूँ और इसकी जो वर्टिकल है ना वो इसको, अब देखें ये कहाँ मूव हो रहा है, अब ये इसके पीछे आ गया, तो ये शेडो इस टेक्स्ट के पीछे आ गया। अब इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप कर सकते हो, ब्लर करना है, क्या करना है, ये देखें शेडो नज़र आ रहा है। मैं इसको ब्लर करता हूँ तो ये इसका थोड़ा सा ब्लर शेडो नज़र आ रहा है। राइट लेफ्ट करूँगा तो ये आगे मूव हो रहा है यहाँ से, तो ये इसकी ये शेडो भी हम बाद का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, स्टाइल में आए, हेडिंग में आए, शेडो हमने देख लिया। अब ये सारी चीज़ें सबके अंदर सेम होंगी, टाइपोग्राफी भी होगी, अलाइनमेंट भी होगी, इस एलिमेंट में भी होंगी, इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी। अब बार बार इसके ऊपर हम टाइम नहीं लगाएंगे, फिलहाल मैं जो पहले पे आपको बता रहा हूँ ना वो ये चीज़ें हैं। अच्छा, टाइपोग्राफी को हम देख लिया, फिर नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, फैमिली, आपकी जो फ़ॉन्ट की फैमिली होती है, साइज़ होता है, वेट होता है, ट्रांसफॉर्म है, मज़ीद हम इसको नहीं छेड़ते। टेक्स्ट स्ट्रोक को आप छोड़ दें, ज़्यादा काम नहीं होगा आपके इसके साथ। शेडो को हमने देख लिया, ब्लेंड मूड, स्क्रीन, अब मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है। अब ये आप इसको सैचुरेशन अपनी मर्ज़ी से कर लेके देख लें आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है। मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। टेक्स्ट कलर हाँ हमने यूज़ करना होता है, मोस्टली करना होता है, ये आपने बिल्कुल नहीं बोलना। टेक्स्ट का जो कलर है, अब ये कौन सा टेक्स्ट है, ये हेडिंग वाला टेक्स्ट। जब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, स्टाइल के अंदर आएंगे, टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसको टेक्स्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। और अगर आप कस्टम रखना चाहें जो आपकी जो प्राइमरी ये वाला है तो आप इसको भी रख सकते हैं। यहाँ से प्राइमरी पे क्लिक करें, आपके पास जो लिस्ट आ रही है यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जाके अपनी मर्ज़ी से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है। अब ये वाली जो सेटिंग्स है ना ये आपने बिल्कुल याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि बार बार मैं इसको चीज़ को नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका टाइम भी बचाना है, आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखानी है, अच्छी चीज़ें आपको बतानी भी हैं। तो एक चीज़ आपने अगर देख ली, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया, आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, कंटेंट को हमने देख लिया, स्टाइल को भी देख लिया, अब हम चले जाते हैं इसके एडवांस के ऊपर। अच्छा, एडवांस इसको छेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अभी पैडिंग और मार्जिन को देखना है कि ये पैडिंग और मार्जिन क्या होते हैं। अच्छा, हम समझने लगे हैं कॉन्सेप्ट थर्ड वाला, एडवांस में। एडवांस में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको लेआउट मिलेगा और नीचे आपको ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, ये वाली चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने एक एडिशनल एक प्लगइन किया हुआ है, आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको लेआउट नज़र आएगा। लेआउट एडवांस में आके लेआउट में आना है। अच्छा, एडवांस में आके लेआउट में आना है। अब इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग्स को देखते हैं, तो ये क्या है। आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आपने स्लो चीज़ें देखनी है, उसको समझना है, साथ प्रैक्टिस करनी है, वरना इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इस कंटेनर पर क्लिक करेंगे तो हम गिलास को रंग बिरंगा करना चाहते हैं, तो इसका जो बैकग्राउंड होगा मैं सबसे पहले चेंज करूँगा। इसका बैकग्राउंड मैं कहता हूँ ब्लैक हो जाए। अब ये देखें, हर सेक्शन इस कंटेनर के भी मार्जिन होगा, इसका अपना मार्जिन होगा, और मार्जिन और पैडिंग को आप देखें, मार्जिन, ये पैडिंग, ये मार्जिन। मैं अगर आपको इसको तस्वीर के अंदर दिखाऊं तो ये क्या होगा,
इमेजेस में हम आते हैं कि इसका जो पैडिंग होती है, मार्जिन होता है, ये क्या होता है, इससे आपको अच्छी समझ आएगी। मार्जिन होता है आपके इस कंटेंट के बाहर वाला सेक्शन। मार्जिन आपके इसके इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऊपर वाले जो राइट क्लिक करूँ, ये कंटेनर है, इसके हम मार्जिन ऐड करें। इसके ऊपर अच्छा, हम मेन अभी एक और कंसेप्ट समझते हैं, ये आपके पैडिंग और मार्जिन क्या होते हैं। मज़ीद हम देखते हैं इसको, हमारे पैडिंग और मार्जिन क्या होते हैं, ताकि हमें चीज़ें और चीज़ें क्लियर हों। अच्छा, ये इस पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा, जितने भी इसमें भी हम देखें ना, ये सारे हमें स्ट्रक्चर लेयर, हाँ, इसमें स्ट्रक्चर लेयर पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमने कितने कंटेनर ऐड कर दिए, हमें पता ही नहीं है। सबसे पहले हमने कंटेनर ऐड किया, कंप्लीट कंटेनर ये वाला था जो हमारा, ये ठीक है। इसको हम व्यू करना चाहें, ये छुप गया है, छुपाना नहीं है हमने इसको। ये एक पूरा कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर हमने एक और कंटेनर ऐड किया था, ये वाला, और दूसरा कंटेनर ये इमेज वाला ऐड किया था। ये दो कंटेनर हो गए। अब इस कंटेनर को मैं ओपन करता हूँ तो इसमें आपको हेडिंग एक नज़र आएगी, दूसरी हेडिंग ये नज़र आएगी। जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा ये उधर पहुँचता जाएगा जहाँ पे। आप इसको ब्रेक डाउन इस तरह भी कर सकते हो, मेरे पास कितने कंटेनर और कितने हेडिंग्स हैं, ठीक है। अब हर कंटेनर की एक अपना एक एडवांस में जाके इसका एक पैडिंग होगी, मार्जिन होगी। ये पैडिंग मार्जिन अभी हमने देखा है। मार्जिन जो आपके ये कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, कि ये जो पैडिंग होती है ना, वो कंटेनर के दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं। अच्छा, ये कंटेनर के दरमियान वाले के हिस्से को कहते हैं। अच्छा, कंटेनर पे क्लिक किया तो इसमें जितनी भी हेडिंग्स थी, हेडिंग 1 हेडिंग 2, ये हमें नज़र आ गया। अब इस पर क्लिक किया तो इस कंटेनर में सिर्फ हमारे पास इमेज थी। जब इमेज पे क्लिक करता हूँ तो इमेज पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब इसको क्लिक करके आप जिस किसी के पैडिंग और मार्जिन ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें एक और भी तरीका होता है, ये इसका मार्जिन ऐड हो गया, ये पैडिंग होती है टेक्स्ट के अंदर वाली जो चीज़ें होती हैं उसके दरमियान फासला, और पैडिंग होती है जो आप मार्जिन होती है जो इस लेयर के बाहर वाली चीज़ें होती हैं उसके दरमियान में ये गैप क्रिएट करता है या ख़त्म करता है। मैं इसको ज़ीरो करता हूँ तो ये देखेंगे आप, इसका ऊपर वाले हिस्से से मार्जिन ख़त्म हो गया। जब इसमें क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये दरमियान में आ रहा है। अच्छा, इसको आपने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। 0 0 पर क्लिक कर दो, इसको 0 0 कर दो। अब इस पैडिंग और मार्जिन को आप जस्ट मज़ीद वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे लिंक वैल्यूज़ टुगेदर, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, टॉप के अंदर आप सिर्फ टॉप के अंदर ऐड करना चाहें मार्जिन तो ये आप सिर्फ टॉप में मार्जिन ऐड कर देगा। अच्छा, इसको क्लिक कर पे इस लिंक पर क्लिक करके आप इस टॉप को भी मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहें तो ये हो जाएगा। बॉटम को करना चाहें तो ये सिर्फ बॉटम होगा। लेफ़्ट को करना चाहें तो लेफ़्ट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। मैं इसको 0 करता हूँ तो लेफ़्ट भी 0 कर देता हूँ। इसका भी अपना एक मार्जिन पैडिंग होगी, ये देख रहे हो, इसका पैडिंग है और इसके ये जो है मार्जिन है। क्या हो कि हम इसके बॉर्डर को हम थोड़ा, अच्छा, मज़ीद मुझे एक आइडिया आया कि देखते हैं काम करता है या नहीं। जब हम इसके बॉर्डर को जस्टिफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो पैडिंग और इसका कंसेप्ट है ना, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसका कलर मैं ऐड कर देता हूँ, ये अब आपको समझ आएगी ये पैडिंग और मार्जिन असल में है क्या। अच्छा, ये वाला हमारा जब तो हमारा था, अब ये हमने बॉर्डर ऐड किया है। बॉर्डर इसके दरमियान, इसके जो बटन है ना, इसके ऊपर बॉर्डर है। बटन का जो हमने बॉर्डर ऐड किया है तो इसको हम वाइट ही रहने देते हैं। चलें ब्लैक कर देते हैं इसको। अब आपको पैडिंग और मार्जिन अच्छी समझ आएगी। मार्जिन 0, ये कहाँ, ऊपर वाले के दरमियान में मार्जिन ख़त्म हो गया। पैडिंग 0, पैडिंग इस और इसके दरमियान में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ये पैडिंग है। मैं इसको 0 करता हूँ। मार्जिन क्या है, सेम हो रहा है, सेम हो रहा है। सेम क्यों हो रहा है, मेरी बैटरी लो, ठीक है। अब ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको समझाने वाली हैं।
आज का जो हमने किया है ये इसका मज़ीद थोड़ा हम देख लेते हैं इसको। मोस्टली आपका जो डिज़ाइन ये ऐसे ही बनाते हैं, जो आपकी बिजनेस वेबसाइट्स होती है ना, और इनके डिज़ाइन आप सेम ही बनते हैं इसी तरह ही। जैसे ये इमेज ऐड कर दिया आपने, हेडिंग ऐड कर दी, हेडिंग में आपने टेक्स्ट ऐड कर दिए, ये टेक्स्ट ऐड हो गया और इसमें बटन ऐड हो गया। अब बटन ऐड हो गया। अब मज़ीद हम इसको डिलीट करते हैं, इससे हमने कुछ नहीं लेना। हम इसमें अगर एक वीडियो ऐड कर दें तो हमारा एक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, वीडियो किस तरह ऐड करते हैं, जैसे ये वीडियो मैं अपनी ऐड करने लगा हूँ तो कैसे होगी। यार ये इसको आप सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, 90% लोग होते हैं ना वो सब्सक्राइब ही नहीं करते, आते हैं देख के चले जाते हैं चीज़ें। सही है, अब ऐसा भी नहीं होता कि आप अच्छा, ये हम वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं, हमारी जो जितनी चीज़ें चल रही है ना इनमें से हम एक वीडियो उठा लेते हैं, ताकि हमारा ये जो मॉड्यूल है एडिटिंग वाला, एडिट पे क्लिक करना है सिर्फ आपने, इधर लिंक ऐड कर देना है तो आपकी वीडियो इधर चलना शुरू हो जाए। ये आपकी वीडियो भी ऐड हो गई है। अच्छा, इसको आप चेंज करो तो आपकी मर्ज़ी। इसमें आप चीज़ें ऐड करना चाहो वो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, हाँ बटन के अंदर एक और चीज़ होती है, जब आप बटन ऐड करते हो तो इसमें कौन सी टाइप्स होती हैं। इसमें एक टाइप होती है इन्फो सक्सेस, इसको छोड़ दें। इसमें एक बटन होता है, मैं इसको कहता हूँ व्हाट्सअप नाउ। मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, सही है, व्हाट्सअप नाउ या मैसेज नाउ। इसमें भी चीज़ें होती हैं, एक लिंक होता है, इसमें एक आइकन होता है। आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे हम, थोड़ा सा इधर व्हाट्सएप लिखेंगे तो इसका एक आइकन आ जाएगा। हम इस आइकन को इंस्टॉल करके इंसर्ट, ये आइकन आ गया। तो इसमें एक और लिंक भी होता है। अब इस व्हाट्सएप को अभी आइकन को इस राइट पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, आपकी मर्जी। व्हाट्सएप टेक्स्ट हमने अभी चेंज किया। अब ये लिंक होता है, इसमें जाता है, जो भी बंदा आपको क्लिक करेगा आपके व्हाट्सएप पे जल्दी आ जाएगा। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए एक कोड होता है whatsapp.me/नंबर होता है, इसका एक कोड होता है। मैं कहता हूँ कि मुझे दे दो ताकि मैं अपना नंबर ऐड कर सकूँ इसके ऊपर, जो भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो हम तक पहुँच जाए। यार क्या हो गया, whatsapp.me कोड। अच्छा, ये वाली चीज़ आपने उठानी है, https WA, ये अच्छा, ये चीज़ आपने उठानी है, ये चीज़ आपने यहाँ से उठानी है और इसको आपने लिंक के ऊपर ऐड कर देना है। तो इससे होगा ये कि आपका जो नंबर होगा वो डायरेक्ट बंदा व्हाट्सएप पे आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ अपना नंबर 0344719, बस ठीक है, आगे समझ जाए, सही है। तो ये आप जो भी बंदा इस पर क्लिक करेगा इसके ऊपर व्हाट्सएप पर आ जाएगा। अब इसका कलर किस तरह चेंज होगा, अच्छा इसकी स्पेसिंग में भी है मसला, अब इसको ये भी देख लें। अच्छा, इसका स्टाइल में सेम स्टाइल में कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, कुछ नहीं होंगी। टेक्स्ट का कलर आपने रखना है ये, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसको रखता हूँ ब्लैक, ठीक है। और ये हो गया। अच्छा, हम पहुँचे थे कि हम इसका जो बटन है ना वो चेंज कर रहे थे, इसका कलर बैकग्राउंड चेंज कर दिया। शेडो को हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, शेडो को हम पहले से देख चुके हैं। और उसके बाद रेडियस आप देखें क्या है, रेडियस, ये इसके कॉर्नर हैं। थोड़ा सा आप रेडियस बढ़ाएंगे तो इसके जो कॉर्नर है ना वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, नज़र आ रहे हैं। मैं इसको 20 ऐड करता हूँ, ये कॉर्नर थोड़े से खूबसूरत हो गए। ये रेडियस वाला बॉर्डर हमने पहले से देख लिया हुआ है। बॉर्डर आप ऐड करना चाहें कर लें, नहीं ऐड करना ना करें। पैडिंग और इसकी करनी है तो आपकी मर्जी है, बढ़ानी है कम करनी है। मैं इसको 0 रखता हूँ, और कितना ही बढ़ा देंगे पैडिंग को। इसके रेडियस को भी मैं 0 कर देता हूँ। मैं इसके शेडो, अच्छा ये चीज़ें हैं ना थोड़ी सी, थोड़ा सा डिज़ाइन ख़राब हो गया मेरे से, मैं इसको 0 भी कर दिया, लेकिन हाँ ये सही हो गया। रेडियस को आप बढ़ाना चाहें तो ये खूबसूरती के लिए बढ़ जाता है, इतना काफ़ी है, ये सही है। अच्छा, आज हमने जो चीज़ें देख ली हैं ना वो एलिमेंट्स के अंदर
ये चीज़ें कवर अप कर ली हैं। आप जहाँ इसका इस्तेमाल करना चाहें आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना ये होता है, आपने वेबसाइट को एनालाइज करना है, उसके सेक्शन कितने हैं, उसके कंटेनर कितने हैं, आपने कितने कॉलम्स ऐड करने हैं, हेडिंग्स है या इमेज है या टेक्स्ट है। अच्छा, इसके और एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि इसमें एक और चीज़ होती है। अब ये जो है ना, इसमें बाज़ का लोग कहते हैं कि हमें कॉल बटन चाहिए, हमें लोग कॉल करें, तो इसको TEL और डबल डॉट इधर ऐड करेंगे तो आगे नंबर ऐड कर देंगे, तो ये जो बंदा इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उसके जो डायलर है ना फ़ोन का उसके ऊपर चला जाएगा। इसको आप आइकन से चेंज कर लें, इधर फ़ोन लिख दें, फ़ोन रिंगिंग या कुछ भी। मैं इसको ये ऐड कर देता हूँ, तो ये फ़ोन, अब ये व्हाट्सअप नो नहीं, ये कॉल नाउ बटन हो जाएगा। इसको भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये सारी चीज़ें थी आज के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम मज़ीद डिज़ाइन को प्योरीफाई करेंगे और मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर जो जितने एलिमेंट्स और आ रहे हैं इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यार इसको ख़त्म ही कर देते हैं, क्या कहते हो यार, इसको ख़त्म ही कर देते हैं ये वाले। ये क्या था, नाम से नज़र आ रहा है, ये डिवाइडर है। डिवाइडर को आप उठा के जहाँ भी रख दोगे ना, ये डिवाइड कर देगा आपको चीज़ें, एक लाइन ऐड कर देगा। ये डिवाइडर है, आप इसको डिवाइडर को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये मैं चीज़ें फास्ट कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना, आपने खुद इसको ट्राई कर लेना है। मैं इसको, मोहम्मद, अच्छा ये हम इस पर क्लिक करते हैं प्लस, ये गूगल मैप आपने ऐड करना है तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इसकी लोकेशन ऐड करोगे तो सेम लोकेशन आ जाएगी। अपनी मर्जी से लोकेशन ऐड कर दो, इस्लामाबाद में ऐड करता हूँ। ये लोकेशन आपकी खुद ब खुद आ जाएगी, आप अपनी मर्जी से लोकेशन को ऐड कर दो। इसको जूम इन जूम आउट करो, प्लस पे क्लिक करते हैं। मज़ीद हम एलिमेंट्स को देखते हैं। इसमें एक आइकन है, ये क्या चीज़ है, ये बस आइकन है, इसको आप अपनी मर्जी से कोई आइकन दे दो। बेसिक जो इसके एलिमेंट्स थे वर्डप्रेस के वो क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमेंटर प्रो फ्री में दूंगा, क्योंकि आज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। कोशिश की है मैंने आपका टाइम बचाऊं। और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो को फॉलो ज़रूर करना और इस कोर्स को दोस्तों के साथ शेयर करना। यकीन करें, ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में एज ए जूनियर वर्डप्रेस डेवलपर बैठ सकते हैं। आप इंटर्नशिप से थोड़े से आगे होंगे, चीज़ें आपको बताई जाएंगी तो आप फ़ौरन से करके दे देंगे। आपको पे रोल पे रखा जा सकता है, आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है अगर आपने मज़ीद इसको पर टाइम लगाया और एफर्ट लगाई। तो फिज़िकली अगर आप CV बना के किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाते हैं कि आपको कोई ना नहीं करेगा, तो आपने इस तरह की ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके जानी है, इसके ऊपर टाइम लगा के जाना है। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।